हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 11 जो बेस्ड होगा क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के क्वेश्चन के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में हर एक वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछता है आपसे कि द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका टाइमिंग जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके लिए टाइम स्टार्ट है आपका। आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग, क्योंकि जो आपको टाइम दिया जाता है वो ओनली 15 सेकेंड का दिया जाता है, और इस 15 सेकेंड में अगर आप राइट आंसर करते हैं तो समझो कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और आपने फुल फ्लेज तैयारी किया है। टाइम अप होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग हो जाएगा। मुंबई जो है वो द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुंबई के बाद दूसरा कौन सा ऐसा शहर है जो द्वीपों पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा होगा। और कमेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा गया हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए जो सीडीएस, सीएपीएफ और एफकैट वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, साथ में जो एसएससी वगैरह का भी एग्जाम दे रहे हैं, जो वनडे एग्जाम है वो भी, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के फिजियोग्राफी से तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो टाइम स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग, और आंसर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन उनके लिए बहुत आसान होगा जो हमारे पूरे क्लासेस को 6 टू 11 के एनसीईआरटी के समरी को देखा है, उनके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। उसका आंसर आप करते हुए चलिएगा। बट जिन्होंने नहीं देखा है वो भी इस क्लास को देखिए, प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगे आपके, और साथ में क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। ये आपका कक्ष में है। कोरी क्रीक जो है वो कक्ष में स्थित है और ये भारत में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर क्रीक विवाद भारत और किस देश के मध्य स्थित है। कभी कभी इस क्वेश्चन का आंसर जो आता है वो सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है स्थित है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का आपके लिए कर दिए हैं, तो इसका आंसर कीजिएगा। एक आंसर आपको पता है कि एक तो भारत है, अब दूसरा कौन सा देश है। जिन्होंने इसका आंसर चीन दिया है वो लोग गलत है, और बांग्लादेश जिन्होंने दिया है वो भी आंसर गलत है। तो अब आपके पास, और इसको आसान करते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आप आंसर चुनिएगा कौन सा होगा इसका। तो टाइम ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका घ हो जाएगा। सर क्रीक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुर्जिल और बर्निहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दर्रा से जब कभी क्वेश्चन आते हैं तो दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक तो पहले आपको दर्रा का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा किस पर्वत श्रेणियों के बीच में है। अदरवाइज एक क्वेश्चन वो पूछ लिया जाता है आपसे कि जो दर्रा आपको दिया गया हुआ है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आप लोग करते हुए चलिएगा। टाइम ऑफ होता है आपका, 15 सेकेंड का टाइम खत्म है। इसका राइट आंसर जो है आपका क हो जाएगा। बुर्जिल और बर्निहाल दर्रा है ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुला मंधाता शिखर किस देश में स्थित है। अब कुछ लोग जो आंसर कर रहे हैं इसका, वो लोग तो पहले ही आंसर गलत कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग मैंने आपको तो दिया नहीं। उससे पहले जिन्होंने भारत आंसर दिया वो गलत है, पहली बात। अब आपका थोड़ा सा मैं इसका आंसर हल्का करता हूँ, या तो ये नेपाल में होगा, तिब्बत में होगा, या म्यांमार में होगा। अब इस तीनों में से आप एक आंसर को चुनिए फटाफट। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। गुरुला मंधाता शिखर जो है वो तिब्बत में स्थित है, नॉट भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है। इसका आंसर जो है वो 80% लोग गलत करते हैं। तो जरा सा मैं टाइम स्टार्ट करता हूं और आप लोग इसका आंसर करिएगा, फिर देखते हैं कि किसने आंसर सही किया और किसने गलत किया। कमेंट तो ऑलरेडी आपके लिए खाली रहता है, बट जो प्रीमियर क्लासेस चलते हैं उसमें आप लाइव चैट कर सकते हैं, और उस लाइव चैट में जो आंसर दे रहे होते हैं वो 2-3 लोगों को और साथ में आपके प्रिपरेशन करने वाले लोगों को एक चीज क्लियर कर देता है कि आपके प्रिपरेशन में और उनके प्रिपरेशन में कितना का अंतर है। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो ख हो जाएगा। धौलागिरी शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है, भारत में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 11th में इसको आप लोगों ने पढ़ा था कि सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर वाला जो आपका है एरिया, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। अगर ऐसे मैं आपको और आसान कर दूं तो इस वाले एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से। इसका आंसर करते हुए चलिएगा। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। इस वाले एरिया को, सतलज और सिंधु नदी के बीच वाले एरिया को जो है, इस वाले एरिया को हम लोग पंजाब और कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? टाइम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। पहले तो एक चीज क्लियर कर दे कि अगर आप इसको 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं तो ये पूरा रेखा अक्षांश होगा और ये पूरा रेखा आपका देशांतर होगा। तो देशांतर वाला जो एरिया होता है वो समय ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मौसम और जलवायु का पता करना होगा तो इसके लिए आप अक्षांश के ऊपर जाएंगे, नॉट देशांतर के ऊपर। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? मतलब ग्रीष्म काल में जो मानसून चलती है उसका प्रवाह का दिशा क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इस क्वेश्चन को जरा सा हम और हल्का कर देते हैं आपके लिए, कुछ इस तरीके से। अब देखें, यहाँ पर ये वाला उत्तर, ये वाला दक्षिण, ये वाला पूरब एरिया हो गया, ये वाला पश्चिम का एरिया हो गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क होगा। दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला अरब सागर से होकर के, और यहाँ पर जो हवाएं चलती है ये आपके ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह होती है। तो राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका भी आंसर आप लोग कीजिए फटाफट। टाइमिंग आपका स्टार्ट किए हैं हम, और टाइम से 15 सेकेंड के अंदर में आप विद इन 15 सेकेंड आप इसका आंसर दीजिए, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड कोई हो नहीं सकता है शायद। आपके पास 4 सेकेंड अवेलेबल है और इसका आंसर कीजिएगा। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो क हो जाएगा। भारत में शरद ऋतु में पंजाब और तमिलनाडु जो दो ऐसे जगह है, दो ऐसे राज्य है जहाँ पे शरद ऋतु मतलब कि ठंड के दिनों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के संरचना की क्रोड निम्नलिखित में से किस एक का बना होता है? पृथ्वी को ऐसे मान ले, यहाँ पर आपका क्रोड है, यह वाला एरिया आपका मेंटल है। पूछा जा रहा है आपसे कि क्रोड किसका बना हुआ था? क्या वो एल्युमिनियम का बना होता है, लोहा का, क्रोमियम का या सिलिकॉन का? टाइम आपका स्टार्ट कर देते हैं हम, आंसर कीजिएगा। बहुत, ये 7th क्लास, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, इतने 4 क्लास में तो आप लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा था, बट इसका जो डिटेल्ड आप लोग को एप्लीकेशन दिया गया हुआ था वो आपको दिया गया हुआ था क्लास 11th के ज्योग्राफी में। तो वहां से आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी, वहां से आंसर करिएगा आप लोग। टाइम ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ख हो जाएगा। पृथ्वी की संरचना का जो क्रोड वाला एरिया है वो लोहा का बना होता है। इसका आंसर जिन्होंने क्रोमियम दिया है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? मतलब बादल के जो प्रकार होते हैं उसमें कौन सा बादल होता है जो सबसे ज्यादा तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका जो है वो आप लोग आंसर करते हुए चलिएगा। आपके लाइव चैट जब आपके ऑन होते हैं प्रीमियर क्लासेस के वक्त, तो आप आंसर जरूर कीजिए उसमें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन कितना हाई लेवल पे है, और लोगों को आपके प्रिपरेशन से ये पता चलता है कि वो जो है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। टाइम अप है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा। वर्षा स्तरीय टाइप का जो बादल होता है वो तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वीप निम्नलिखित में से किस एक का परिचायक होता है? तो इसका जो टाइमिंग है वो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए, आंसर करते हुए चलिएगा, और इसको वीवीआई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है नखलिस्तान जो है ये वर्ड दे करके। और पहले मैं आपको एक हिंट्स दे दूं कि ये नखलिस्तान जो है रियली में इसका आंसर तो यही होगा। और नखलिस्तान का मतलब क्या होता है? सपोज दैट एक रेगिस्तान होगा, और एक रेगिस्तान के बीच में जो है, एक रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर थोड़ा सा पानी जमा हुआ होता है, और अगल बगल में क्या होता है कि घास, फल फूल पौधे जो आ जाते हैं कभी कभी, उसी को नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। टाइम अप है इसका, और इसका राइट आंसर कहीं हो जाएगा। तो मानव द्वीप जो होता है वो नखलिस्तान का परिचायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? आपका एक जो वर्क होगा इस सेशन से, सेशन 11 से, इसमें आपको ये पता करना है कि ये मालवीड प्रक्षेप होता क्या है। अगर आप इसको पता कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो, तो जिन्होंने कमेंट किया है उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। तो इसका आप आंसर कीजिएगा कि मालवीड प्रक्षेप होता क्या है।
और इसका जो प्रमुख इसकी क्या विशेषता होती है इसको हम लोग देखेंगे फिलहाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है वो ख हो जाएगा। ये शुद्ध क्षेत्रफल की इसकी विशेषता होती है। लेकिन मालवीय प्रक्षेप होता क्या है प्लीज कमेंट कीजिए, और कमेंट करने वाले का नाम मैं फाइनली वीडियो में लूंगा, स्पेशली वीडियो में नाम उसका लूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया हुआ था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया हुआ था भारत के लिए? क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा फटाफट इसका। और शायद ये आपके लिए ये दूसरा सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आप अगर आंसर करते हैं तो समझो कि आपने जाना है चीजों को, आपने 6 to 11 को पढ़ा है अच्छे से। तो टाइम इसका जो है वो अप होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग होगा। ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया का प्रयोग किया गया हुआ था। तो ये था आज के सेशन के लिए। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियोस और ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कीजिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सेशन था अपना 11। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन 12 में, जिसमें हम लोग फिर 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये था आज के क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।